चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, अब पढ़ाते हैं। तो ये वाला न्यूमेरिकल कर लिया था, याद है आप सभी को? भूल गए कर लिया, यस सर कर लिया था। है ना? ये वाला हमने कर लिया था। क्या किस पे बेस्ड था ये था प्रोपगेशन ऑफ एरर। नहीं किया था बेटा, शायद कर लिया था क्या? सर कर लिया था। ये टू सर वो वाला क्या था जिसका आंसर 2.63 कुछ आया था? 2.62 वाला ये किया था बेटा आपने, ये इससे 2.62 आगे, है ना, 2.624%, ये वाला किया था। यस सर इससे आगे करवाना था आज। हाँ, इससे आगे करवाना था। मुझे भी थोड़ा बहुत तो मुझे भी याद रहता है। अब मेरे पास, मैं 5 बैचेज में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन से बैच में किसको पढ़ाया था, कौन से बैच में कौन कौन से बच्चे हैं। अभी जो बच्चे रिप्लाई करते हैं उनके नाम तो मुझे पता है, बट ये नहीं पता कौन से बैच में कौन मुझे दिखेगा। फिर थोड़ी देर में 10 मिनट बाद पता चलेगा, हाँ ये सब है इस बैच में। ठीक है, तो बेटा देखो एब्सोल्यूट एरर देखा था हम लोगों ने। एब्सोल्यूट एरर क्या था? इट वाज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, है ना? फिर हमने देखा था मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। आवाज मेरी साफ आ रही है कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। यस सर आ रही है। ठीक है, चलो। हाँ जी, फिर ये देखा था कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी मेजर्ड वैल्यू देयर इज एन एसोसिएटेड एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू का डिफरेंस वाज एब्सोल्यूट एरर। तो जितने हमारे मेजर्ड वैल्यूज होंगे उतने ही हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स होंगे। ठीक, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल सही। फिर एक ये देखा था कि मीन वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू अगर उनका अर्थमेटिक मीन ले ले तो हमें क्या देगा? ट्रू वैल्यू देगा, बिल्कुल। फिर ये बताया था कि बेटा ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कुछ वैल्यूज नेगेटिव साइड डेविएट करेंगी, कुछ पॉजिटिव साइड डेविएट करेंगी। तो जब हम मीन ले लेंगे तो जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो इस कर्व के सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि बिल्कुल इसके बीच में लाई करेगा, और वो क्या होगा? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के बहुत समीप होगा, बहुत करीब होगा, या हम बोल सकते हैं इट विल बी ट्रू वैल्यू इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज, इफ वी टेक द मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज का भी अर्थमेटिक मीन ले लें तो उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर है। फिर कुछ बच्चों ने पूछा था सर क्या ये पॉजिटिव लेना जरूरी है? तो मोड लेना जरूरी है, उसका भी सेम रीजन है, क्योंकि एरर्स विल डेविएट ऑन आइदर द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एरर एक दूसरे को काट ना दें, यानी कैंसिल आउट ना कर दें, इसलिए हम उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। बिकॉज अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव एरर्स के मैग्नीट्यूड और साइन दोनों को लेंगे तो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि हमारे एरर्स एक दूसरे को, वाइल एडिंग एरर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। तो हमें लगेगा इस वैल्यू को देख के कि हमारे प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी एरर की वैल्यू जीरो है, बट एक्चुअल में तो एरर्स हो रही होंगी। अब जीरो भी नहीं आएगी तो ओवर एस्टिमेशन या फिर अंडर एस्टिमेशन के चांसेस रहेंगे। तो दैट्स वाई वी ओनली टेक मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओवर एस्टिमेशन के तो नहीं होंगे, बट बेटा एरर्स जितनी होंगी ना हमारी मेजर्ड वैल्यूज में, उनको हम अंडर एस्टिमेट कर लेंगे अगर ये मोड नहीं आया तो, क्योंकि कुछ जो नेगेटिव में होंगी वो कुछ ना कुछ इस एरर के पार्ट को घटा देंगी। बट द राइट वे इज टू टेक द मॉडुलस ऑन द बोथ फॉर एवरी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये हमने तरीका देखा था। फिर ये बताया था कि यार एरर कैन बी एनी डेविएशन ऑन आइदर साइड, तो इसलिए हम प्लस और माइनस लिख देंगे। तो इसको कोई बच्चा ये ना समझे कि प्लस माइनस इसमें कौन सा है, दोनों है। प्लस भी होगा, प्लस साइड में डेविएशन यानी कि कर्व के पॉजिटिव साइड में डेविएशन, और ये वाला नेगेटिव साइड में डेविएशन। ठीक, तो ये है। फिर हमने देखा एक नया तरीका लिखने का कि रिलेटिव एरर। अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर को यानी एब्सोल्यूट एरर्स के अर्थमेटिक मीन को, जो कि होता है मीन एब्सोल्यूट एरर ये वाला, इसको अगर हम डिवाइड कर दें मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू से, तो हमें पता चलेगा कि इट विल बी नथिंग बट रिलेटिव एरर। इसको हम रिलेटिव एरर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वी आर ऑब्जर्विंग द मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिलेशन टू मीन वैल्यू, कि मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में ये कहाँ लाई करता है। दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड कि यार ये रिलेटिव एरर है। फिर रिलेटिव एरर को 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो इट विल बी परसेंटेज एरर। देखो अब एब्सोल्यूट एरर था,
हकीकत में तो, रियलिटी में तो सिर्फ यही था जो एरर बोलेंगे जिसको। क्यों? जब हमने मेजरमेंट की तो हमारी मेजर्ड वैल्यू जो आई और हमारी ट्रू वैल्यू थी, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ गया, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। क्योंकि ये डिफरेंस आ गया तो हमारा प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट उसमें कुछ ना कुछ एरर रही होगी, दैट्स व्हाई इट इज एरर ऑफ मेजरमेंट और एब्सोल्यूट एरर। तो यही एक टाइप एरर होती है। इसके बाद हमने ये देखा था कि जो अलग अलग ये हम पढ़ रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है और परसेंटेज एरर है, ये एरर का कोई टाइप नहीं बदला, गलती तो गलती होती है, उसका कोई टाइप नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा था कि दीज आर मैथमेटिकल टूल्स टू अंडरस्टैंड एरर और टू टेक करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव अवर इंस्ट्रूमेंट एंड टू इम्प्रूव अवर प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। या तो इम्प्रूव करेंगे इंस्ट्रूमेंट को या जो हमारा प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए वी विल स्टडी एरर विद द हेल्प ऑफ दीज मैथमेटिकल टूल्स। और ये सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं। बस एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर, जो कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन करते टाइम सिंपल पेंडुलम की हमें क्या निकालनी थी? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो बेटा ये 5 वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, तो दीज आर नथिंग बट मेजर्ड वैल्यूज। नाउ यूजिंग दीज मेजर्ड वैल्यूज वी हैव कैलकुलेटेड क्या? इनका मीन, अर्थमेटिक मीन हमने कैलकुलेट किया था, टीएम। ये टीएम कैलकुलेट करने के बाद हमारे को जो वैल्यू आई थी दैट वाज 2.624। इसको राउंड ऑफ किया क्योंकि हम ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस वर अलाउड। तो in total 3 were allowed because in every of these readings 3 significant figures were there। तो अब देखो, इसलिए हमने 4 को ड्रॉप कर दिया और सिंस 4 वाज लेस देन 5 तो 2.62 ये सब रूल लगा के हमने कर लिया। फिर हम आए एब्सोल्यूट एरर पे। एब्सोल्यूट एरर क्यों निकाल रहे हैं? देखो पहला तो यहाँ तक हो गया, ये ट्रू वैल्यू कैलकुलेट होगी, सिर्फ इसी से हमारा आंसर आ गया था। नाउ वी वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालना होगा क्योंकि चॉइस ऑप्शन के जो ऑप्शन है उसमें परसेंटेज में दिया हुआ है एरर। तो परसेंटेज एरर तक जाने का रास्ता क्या है? वी हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर। पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, देन वी विल गो ऑन टू फाइंड आउट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये हमारी लाखों थी, जैसे मैं बता रहा था आपको पैरासीटामोल बनती है, ये सब बनता है, तो हमारे पास लाखों ऑब्जर्वेशंस थी। वो घट के किस पे आ गई? सिंगल वैल्यू पे आ गई। ये मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर तो एक सिंगल वैल्यू होगी, ये हुआ। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर से हमने क्या किया कि मीन एब्सोल्यूट एरर को किसके रिस्पेक्ट में रखा? ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू को। फिर हमारे पास आया रिलेटिव एरर। और अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी परसेंटेज एरर। तो अब देखो, हमने मीन वैल्यू तो निकाल ली इससे भी पहले, ठीक है। अब मीन वैल्यू के बाद क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, हर क्वेश्चन में यही तरीका होगा, ठीक। चलो, एक दो क्वेश्चन लगा लोगे तो ये जो भयंकर कंफ्यूजन रहता है ना कि यार ये क्या हो रहा है, इतनी सारी कैलकुलेशन, कुछ नहीं है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। देखो अब, और एक दो क्वेश्चन लगा लोगे तो एरर में फिर कुछ बचेगा भी नहीं, स्कोरिंग रहेगा एरर। आपको दिखेगा एरर का क्वेश्चन तो यू विल बी हैप्पी टू सी क्वेश्चन ऑन एरर इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑफ नीट, राइट। देखो, अब ये हमने एब्सोल्यूट एरर करस्पॉन्डिंग टू एवरी मेजर्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर इनका मॉडुलस लेके इन सबको ऐड किया और उससे निकल के आया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर जो कि 0.11 था, राइट। इसके बाद हमने इस मीन एब्सोल्यूट एरर को विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू रख दिया टू फाइंड आउट व्हाट? रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को यहीं साथ साथ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? परसेंटेज एरर। ऑन सॉल्विंग दिस वी गॉट दिस आंसर कि 4% एरर है परसेंटेज में, राइट। तो इसको लिखने का फिर तरीका क्या हुआ कि सर ट्रू वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कितने परसेंट एरर है, किस साइड में, आइदर ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड। तो प्लस माइनस साथ में लगा देंगे, 2.62 प्लस माइनस 4%। तो ये हमारी ट्रू वैल्यू है और उसमें कितने प्रतिशत एरर हो सकती हैं? 4% ऑन आइदर साइड, या तो पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो, ठीक। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ आया था यहाँ तक? अभी जिन्होंने हाथ ऊपर कर रखा है, डाउट है क्या आप सबको? ठीक है, पूनम बोलो बेटा क्या डाउट है? ऐश्वर्या, आकृति। नो सर। ठीक है, हाथ नीचे कर लो फिर सब लोग। ठीक है, अब देखो, अब किसको डाउट है वो हैंड रेज करेगा, बताओ। साक्षी क्लियर है सब कुछ बेटा? यस सर।
ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया था कल। अब देखो, अब बात आती है, हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द एरर्स ऑफ मेजरमेंट। सिमिलरली हम लोगों ने ये देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि when we have significant figures, तो during the process of addition, subtraction और multiplication और division, significant figures के साथ हम क्या rules apply करेंगे या फिर उनके साथ क्या सुलूक करेंगे या फिर उनको कैसे treat करेंगे। तो सिमिलरली वी विल स्टडी अबाउट एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो अगर मानो एरर दिया हुआ है किसी फिजिकल क्वांटिटी में, और अगर ऐसी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, समेशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें या फिर उनकी पावर्स बढ़ाएं या घटाएं, राइट, तो उनमें एसोसिएटेड एरर्स है, वो कैसे बिहेव करेगा या उसके साथ क्या होगा, ये हम अब स्टडी करेंगे थोड़ी देर में, अगले कुछ स्लाइड्स में। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, मैं अगर आपको बोलता हूँ x इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, तो मेरे को x इक्वल्स टू ए प्लस बी का आंसर बताओ क्या हुआ। बताओ बेटा, अनम्यूट करके बता दो, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए हाथ नहीं रेज कराएंगे। सर 3। 3 है ना, क्योंकि a की वैल्यू 1 हुई और b की 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। चलेगा, सब एग्री कर रहे हो ना भाई, यस सर। है ना। यस सर। हाँ ठीक है, इस पे एग्री नहीं कर रहा वो डिस्कनेक्ट करके सो जाओ जाके, तो ज्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक सही रहेगा ना। जिसको जो इस पे भी एग्री नहीं कर रहा उसको सो जाना चाहिए ना बेटा, नींद भी क्यों खराब करें अपनी। ठीक है तो a इक्वल्स टू 1 ये हम लोग ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। अब मानो कि मैं a और b की वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल a को 2 ले लेता हूँ, इसको 3, अब क्या आएगा 5। सिंपली हम ऐड कर रहे हैं, राइट। अब देखो, अब मैं बोल दूं फिर से a और b की वैल्यू चेंज कर देता हूं, मैं बोल देता हूं a इज 5 प्लस माइनस 1 और b इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 या 3 प्लस माइनस 2। अब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी। अब बताओ, अब जैसे आप चुप हो गए ना, बस यही हमें पढ़ना है, अब ये पता पड़ा ना पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना यही है कि x की वैल्यू क्या आएगी जब एरर्स गिवन होंगे a और b में, तो x की वैल्यू क्या आएगी। देखो पहले a को समझ लेते हैं कि a इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 इसका, हाँ जी बेटा, हाँ मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। अच्छा इनका तो खुद का पर्सनल डिस्कशन चल रहा है, लेट अस म्यूट हर। ठीक है, तो देखो बेटा a इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 है ना। अब a इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 को हम अगर समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, फिर हम लोग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे x इक्वल्स टू ए प्लस बी के बारे में। ठीक है, तो a इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 का मतलब ये नहीं हुआ, देखो कि एक सेंट्रल टेंडेंसी है जिसपे 5 है और उसमें एरर हो सकते हैं +1 का और इधर -1 का। तो क्या वैल्यू ऑफ a जो है दैट विल लाई बिटवीन 5 माइनस 1 की 4 और 5 प्लस 1 6, 4 और 6 के बीच में a वेरी करेगा। क्या ये मतलब नहीं हुआ कि a विल लाई बिटवीन 4 एंड 6, यहाँ a होगा। ये समझ आया, यस सर। किस किस को आया ये समझ, हैंड रेज करो, ये किस किस को बात समझ आई कि a की वैल्यू 4 और 6 के बीच में लाई करेगी। ये एक रेंज को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 5 प्लस माइनस 1। 5 प्लस a इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 1 है, वो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि a की वैल्यू, ये क्या है बेटा, वी आर स्टडिंग अबाउट एरर्स के अंदर मतलब वी आर टेकिंग मल्टीपल मेजरमेंट्स। तो जितनी भी मेजरमेंट लेंगे हम इसकी, मानो इसके डायमीटर की, तो जितनी भी मेजरमेंट लेंगे तो उनकी जो भी रीडिंग्स आएंगी वो दे विल लाई बिटवीन 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ऐसा मान लो। जितना भी गलती करे कोई तो किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट से, राइट। तो फॉर ए पर्टिकुलर इक्विपमेंट एंड अ पर्टिकुलर सेटअप द वैल्यू ऑफ a will vary from 4 to 6 because 5 is a true value and there are deviations of plus or minus 1 magnitude on either side of the true value। ये समझ आया। सिमिलरली अगर b के बारे में देखें, 3 प्लस माइनस 2
बट इट सेज कि बी विल बी बिटवीन 3 - 2 यानी कि 1 एंड 3 + 2 यानी कि 5 5 है ना। देखो माइनस साइड में जाएंगे तो 3 में से माइनस हो गया यार ये वाला, और अगर 5 में गए दूसरे प्लस साइड में गए तो 3 में +2, तो दोनों एक्सट्रीम कंडीशन ले लिए ना हमने। तो एवरी वैल्यू ऑफ बी विल लाई बिटवीन दिस 1 एंड 5। ये समझ आया ना? ठीक है। अब देखो, सिंस अब आपको ये मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे हम नंबर्स को ऐड नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे रेंज को ऐड कर रहे हैं। भाई रेंज को ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि ये रेंज है, रेंज ऑफ नंबर्स को। तो तब आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, अब इतना भयंकर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया समझते समझते, लेकिन इसका उतना ही सिंपल इसका कार्यक्रम है जितना इसका भयंकर एक्सप्लेनेशन हुआ ना, दैट सिंपल इट्स इज द प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग दिस। देखो बेटा, अब x की वैल्यू क्या आएगी, है ना। x की वैल्यू ये आएगी कि x का ट्रू मैग्नीट्यूड प्लस सम एरर एसोसिएटेड इन कैलकुलेशन ऑफ x। ठीक है, ये आएगी x की वैल्यू। तो इसमें दो पार्ट आ गए, एक तो ट्रू वैल्यू वाला और एक आया एरर वाला। दिस इज ट्रू वैल्यू एंड दिस इज एरर। समझे? अब अगर हम इनको अलग अलग कैलकुलेट कर लें और फिर बाद में जोड़ दें तो क्या हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा? देखो, अब ट्रू वैल्यू तो x की यही होगी जो हम आज तक करते आए हैं, जोड़ते हुए हैं, बिकॉज a की ट्रू वैल्यू क्या है 5 एंड b की ट्रू वैल्यू क्या है 3। तो इफ वी ट्राई दैट x इक्वल्स टू a प्लस b, देन द ट्रू वैल्यू ऑफ x विल बी a प्लस b इज इक्वल टू a की ट्रू वैल्यू क्या है 5, b की ट्रू वैल्यू क्या है 3, तो a की ट्रू वैल्यू 8 हो गई, है ना। और ये जो रूल जो हम पढ़ रहे हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर का, डेल्टा एक्स इसके हिसाब से ये होगा। बस ये हमें याद रखना है कि चाहे ये एडिशन हो चाहे ये सब्ट्रैक्शन हो, इन बोथ द केसेस डेल्टा एक्स विल बी प्लस और माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखो यहाँ पे सिर्फ एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दिया है, फिर ये प्लस माइनस तो ट्रेडिशनली चलेगा एरर के साथ कि एरर दोनों साइड में रहेगी भाई, तो प्लस माइनस को तो भूल जाओ, सिर्फ सीधा एरर्स को ऐड करना है। दिस मींस कि एरर के मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। सॉरी बेटा, ठीक है। अब देखो, अब ये ट्रू वैल्यू वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब एरर का देखो, इसमें कितना है एरर का मैग्नीट्यूड, ये ए के साथ कितना है एरर, डेल्टा ए कितना है बताओ बेटा। अरे देखो, यही तो लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो डेल्टा ए कितना है इधर बताओ? 1 1 है, दिख रहा है आंखों के सामने रखा हुआ है यार। डेल्टा ए क्या है 1 है, और डेल्टा बी क्या है सिमिलरली 2 अगर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी में करूं, जो हमें यहाँ से देखो ये दिख रहा है ना फॉर्मूला इधर, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी यहाँ पे बेटा ये है ना। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की वैल्यू क्या हुई 1 + 2 यानी कि 3। सबको बनता है ना, ये समझ आ रहा है ना। यस अब मैं लिखूं x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखने लगूं तो क्या आएगी, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, एरर कितना है 3। भाई एरर वाला पार्ट तो ये है ना इधर वाला सारा, और ट्रू वैल्यू वाला ये है, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर लिख दूं 3 + -8 नहीं 8 + -3। प्रोसीजर समझ आया ना सबको कि कैसे करना है? यस सर। यस सर ठीक है। अब देखो, अब मैं दूसरा नियम बताता हूँ आपको। चेंज हो गई है डिस्प्ले, बस चेंज छोटा सा बदलाव आया यहाँ पे। अर्लियर इट वाज x = a + b, नाउ x = a - b। ठीक है, तो इस केस में व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग द ट्रू वैल्यू तो आएगा x = a - b। व्हेन वी विल बी कैलकुलेटिंग द एरर इट विल बी सिमिलर, प्लस माइनस ऑफ डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, अब मैं आपको a की वैल्यू दे रहा हूं यहाँ पे 1 ± 0.5 और b की वैल्यू दे रहा हूं 2 ± 0.1। तो अब ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कराओ, x की ट्रू वैल्यू क्या है a - b आएगी ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। देखो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू सब माइनस वाली आएगी, एडिशन कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू प्लस वाली आएगी, बट एरर्स हमेशा ऐड होंगे, ये ध्यान रखना है। तो अब बताओ, ट्रू वैल्यू a - b है तो a की वैल्यू, a की ट्रू वैल्यू क्या है बताओ, बोलो भाई, अरे बोलो। 1 1 और b की ट्रू वैल्यू क्या है
2 तो फाइनल क्या हुआ -1। 2 yes sir ठीक है ना, ये तो आता yes होगा sir सबको, सब लोग यार टॉपर हो तुम, ये तो आता होगा। yes ठीक है, yes फिर sir डेल्टा एक्स, अगर एरर निकालूं डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स इज फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ये आके इधर होगा प्लस और माइनस ऑफ डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए क्या है 0.5 0.1 और डेल्टा बी? 0.2 0.1 देखो बेटा, यहाँ पे एडिशन ही किया है, कोई बच्चा नेगेटिव नहीं करेगा, एरर हमेशा ऐड होंगी, ये ध्यान रखें। ये मैंने गलती निशान लगा दिया, एरर जो है ना यहाँ पे हमेशा ऐड होंगी। देखो, डिस्पाइट इट वाज a माइनस बी, एरर वाज ओनली एडिंग इनटू ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे, तो एरर का टोटल मैग्नीट्यूड क्या आ गया, प्लस और माइनस ऑफ 0.6। तो x प्लस माइनस डेल्टा x हमारा आएगा ट्रू वैल्यू ऑफ x, दैट वाज -1 प्लस माइनस 0.6। ये सबको समझ आया? yes sir yes sir ठीक है, तो अब बेटा ये क्वेश्चन सब लोग करेंगे, देखते कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। रूल वही रहेगा क्लास का, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जिन जिन का हो जाएगा दे विल पोलाइटली रेज देयर हैंड्स, कीप देयर हैंड्स रेज्ड, एंड देन आई विल आस्क फॉर द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चाहे तो आप टाइप करके रख लें, अगर आपको पहले फास्टेस्ट फिंगर वाला मजा चाहिए तो आ जाए, तो आंसर चैट बॉक्स में टाइप करके रख ले, जैसे ही मैं बोलूंगा नाउ देन यू शुड प्रेस द एंटर की, राइट। चलो करो बेटा, अभी सबके हाथ में नीचे कर दे रहा हूँ, जिन जिन का हो जाए वो हैंड रेज कर लेना। चलो, वी हैव 42 स्टूडेंट्स, आई नीड एटलीस्ट 20 आंसर्स, क्योंकि कंसेप्ट बहुत सिंपल है बेटा। किसी का नहीं आया क्या अभी तक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, पहले में सब्ट्रैक्शन करना है, x इक्वल्स टू a माइनस बी है, दूसरा वाला एडिशन है, x इक्वल्स टू a प्लस बी है। You have to separately add the errors in both the cases and accordingly a minus b करना है या फिर a plus b करना है, ये सिंपल सा स्टेप है। कितने बच्चे कर रहे हैं, अनम्यूट करके बताओ यार, बहुत देर हो गई, इतना थोड़े टाइम लगता है। चलो, एक आया, दो आया,
ठीक है, करते रहो। वी विल सी यू इन 1 मिनट, राइट। 1 मिनट बाद, 1 से 1.5 मिनट बाद सबके आंसर लेंगे। पूरा टाइम दे रहा हूँ, चलो करो यार, तुम आंसर निकालो इसका। करें सोल्व? यस सर। चलो, गुरमेल ने तो बता दिया आंसर। आप बताओ मीनाक्षी, क्या आंसर आया बेटा आपका? सर ए का आया 0.0 और बी का आया 0.8। चलो शालू, आपका भी गलत है बेटा और आपका भी गलत है। कोई और बच्चा आंसर करना चाहेगा? हाँ बोलो सिमरन। सर फर्स्ट का 1.5 एंड सेकंड का 6.6। बेटा इसका सिंगल आंसर नहीं आएगा, देखो मैं बताता हूँ। चलो सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम लगा सब दिया। 1 माइनस 0.6 प्लस 1 प्लस माइनस 0.5 एंड दूसरे का 6 प्लस माइनस 0.6। दोनों सही है बेटा। किसी और के आए ये वाला आंसर? यस सर सर मेरा बी का आंसर आया है। बी का सही आया है। साक्षी आपका भी आया है। पहले भुवनेश्वरी आपने दिया था ना बेटा ये दोनों आंसर? यस सर। ठीक है, ठीक है। और किस किस का आया है ये? जिन सर जिन का मेरा ये, बी का आया इनमें से था। एक एक भी सही है वो हाथ रेज करेंगे। ईमानदारी से करेंगे बेटा, देखो जिनका नहीं आया वो हाथ रेज ना करें, हैंड रेज वो करें जिनमें से आइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। चलो ठीक ठाक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ऐसे ही क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में मिलेंगे तो आप वहां पे कर लेना, ठीक है। चलो, सर ये दोनों आंसर सही है। देखो यार, करना कुछ था ही नहीं, इतना टाइम लगता ही नहीं है, तो हाथ मुंह जबानी चीज है। मुंह से ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारी साइड भी बोलते होंगे कि मुंह जबानी बताओ, कि मुंह से जो जुबान पे टिक आ रहे, इतना इमीडिएट होना चाहिए कि बिल्कुल जुबान पे रखी रहे। 3 - 2 बिकॉज वी वर सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। तो एक्चुअल वैल्यू क्या आई? 3 - 2 दैट इज 1। एरर क्या आई? 0.3 में ऐड कर लो 0.2 को, तो 0.5। लिखने का तरीका क्या है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। पहला आंसर सही, ठीक है। दूसरा देखो, मैक्सिमम एरर कितना है? 0.2 0.4। सब्ट्रैक्शन वाले में भी एरर ऐड होंगे और एडिशन वाले में भी एरर ऐड होंगे। तो 0.2 प्लस 0.4 0.6। ट्रू वैल्यू 2 + 4 6। राइट, लिखने का तरीका ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, 6 प्लस माइनस। तो जिन जिन के ये आए हैं वो तो बेटा ध्यान से सुन रहे थे, जिनका नहीं आया वो, अब तो देखो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन बेटा। अगर ये नहीं आया तो यू शुड गो थ्रू दिस नोट्स, एक बार इसको ट्राई करेंगे इसी को, और है ना, और फिर क्या करेंगे हम लोग, जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनको अटेम्प्ट करेंगे। अगर वहां आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम नहीं होते हैं, फिर आप मेरे को मैसेज करना या फिर क्लास में बताना, देन आई विल डिस्कस, ठीक है। चलो, अब हमने देखा। चलो डाउट बता दो यार, जिसके आंसर नहीं आए वो लोग, डाउट अगर किसी को है तो बताओ, हाथ रेज करो, आई विल क्लैरिफाई द डाउट्स।
सिमरन डाउट है क्या? नहीं नो है, सर। ठीक है। देखो बेटा, अब ओके, हाँ, तो अभी देखो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ एरर। भूल ना जाए कि डिस्कस क्या कर रहे थे। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर में पहले हमने एडिशन वाला पार्ट देखा इधर, देन वी शिफ्टेड टू सब्ट्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट और डिवीजन के टाइम पे एरर्स के साथ क्या होगा। तो x इक्वल्स टू a माइनस बी देख लिया, a प्लस बी देख लिया। अब हम देखते हैं x इक्वल्स टू a टाइम्स b, यानी a मल्टीप्लाइड बाय b, ये देख रहे हैं, ठीक है। अब a इज इक्वल टू a क्या होगा, a प्लस माइनस देयर विल बी सम एसोसिएटेड एरर, a प्लस माइनस डेल्टा a होगा और b प्लस माइनस डेल्टा b होगा। तो कुछ एरर a में है जिसका मैग्नीट्यूड है डेल्टा a, b वाले का डेल्टा b। तो अब जब हम ऐसी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, b प्लस माइनस डेल्टा b से, ठीक है। तो अब इसका क्या आंसर आएगा वो हम जानना चाहते हैं, ठीक। इससे डेरिवेशन यहां तक आ सकते हैं, बट उस चक्कर में फंसने से अच्छा है कि हम सीधा फॉर्मूला देख लें, बिकॉज अगर हम डेरिवेशन समझ भी लेंगे तब भी हमें ये रटना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर इसको ना समझें इधर से डेरिवेशन को, और यही देख लें, और सीधा सीधा ये याद रख लें कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनमें जो ऐड होगा वो एब्सोल्यूट एरर ऐड होगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसमें रिलेटिव एरर, ठीक है। या मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये रिलेटिव एरर है। मीन एब्सोल्यूट एरर होगा ऐड प्लस और माइनस अगर हो रहा है ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है तो रिलेटिव एरर, बस ये ध्यान रखना है। ये अगर आपको ध्यान रह जाए तो हो गया। देखो अब डेल्टा एक्स बाय एक्स, ठीक, इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। पिछले में क्या था, देखो पिछले में था डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही था। अब सबको डिवाइड कर दो, इसको x से कर दो, a वाले को a से कर दो, b वाले को b से कर दो, ये प्रोडक्ट और मल्टीपल डिवीजन वाला रूल आ गया। पहले वाला याद कर लो, उसके बाद नीचे उसी से x के नीचे x, a के नीचे a, b के नीचे b, ठीक। अब कोई बच्चा इतनी फीलिंग लेके x से x को नहीं काटेगा, ये वाली फीलिंग किसी को नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर है और नीचे वाला ट्रू वैल्यू है, तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, वी शुड नॉट कट देम। तो ये याद रखो बेटा, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला इधर लगेगा, बस इतना ध्यान रख लो तुम। सेकंड पार्ट, अगर डिवीजन हो, यहां मल्टीप्लिकेशन था, अगर x इक्वल्स टू a बाय बी रहेगा तब भी एरर जो है डेल्टा एक्स वाला वो यही होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो जैसे जैसे सब्ट्रैक्शन करते टाइम भी हम एरर को ऐड कर रहे थे, ऐसे ही डिवीजन में भी है तो भी एरर हमेशा ऐड ही होगा, ठीक है। अब तीसरी बात आ गई, दो तो ये हो गए, तीसरी बात आई अगर पावर्स हो, जैसे x इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। तो a की पावर n है और b की पावर m है। अगर ऐसे केसेस हो तो क्या होगा, एसेंशियली ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही है बेटा, बट इसको देखो अगर इस तरीके से देखें, मैं आपको बोलूं a क्यूब क्या होता है, a को मल्टीप्लाई करो a से ही कितने बार, 3 बार, a इंटू ए टू द पावर 3, यानी कि ये क्या हुआ, a क्यूब हुआ, है ना। सिमिलरली a टू द पावर n है तो a को मल्टीप्लाई करो a से ही कितने बार, n टाइम्स। अब मैंने देखा कि इन द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एरर के साथ क्या हो रहा है, एरर हो रहा है डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए। भाई 3 बार किया तो 3 बार रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा। अब 3 बार ऐड करो या फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 3 इंटू डेल्टा ए बाई, तो सेम ही बात हुई भाई। 3 प्लस इसको 3 बार ऐड कर लो, चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये वाला इक्वल टू हुआ। तो अब हमें यहाँ से ये रूल मिल रहा है कि अगर a टू द पावर n है तो एरर क्या होगा, n टाइम्स डेल्टा a बाई ए। ये समझ आया। फिर डिवाइड है तो डिवाइड में भी ऐड ही होता है m टाइम्स
डेल्टा बी बाई बी। सेम फॉर्मूला इधर निकल के आया, यहाँ आगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू एन टाइम्स डेल्टा ए बाई एम टाइम्स डेल्टा बी बाई बी। अगर यहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, ए की पावर में जो है, ए के ऊपर जो पावर लगी हुई है, यानी कि ए टू द पावर एन है। जो ए के ऊपर पावर लगी हुई है वो पावर हमारी आ जाएगी इधर नीचे मल्टीप्लिकेशन में। जो बी के ऊपर पावर लगी हुई है वो हमारी आ जाएगी नीचे बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में। ये एन था तो वो ए के साथ आ गया, एम था ये बी के साथ आ गया। ठीक है, देखो तो बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। ठीक, अब अगर एम और एन की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 की जगह या तो लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल मल्टीप्लाई डेल्टा ए बाई 1 तो वो सेम ही रहेगा। सिमिलरली डेल्टा बी बाई बी, तो ये क्या आया, ये पिछले वाला फॉर्मूला ही तो आ गया ये। तो दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट स्पेशल केस फॉर ये पावर वाला। तो अगर पावर वाले को याद कर लो बस उसमें एम और एन की वैल्यू उस हिसाब से फिट करते रहो। और दूसरा तो ये था ही कि एब्सोल्यूट एरर ऐड हो रही है। अब बताओ किसको डाउट है इसमें, हैंड रेज करो बेटा। किसी को डाउट नहीं है, फिर क्वेश्चन आ जाएगा एकदम से। है क्या किसी को डाउट? चलो ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन करो। v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये वाला कंसेप्ट है। एरर दिया है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज, यानी कि डेल्टा आर बाय आर दे दिया है हमें। मेजरमेंट ऑफ स्फीयर में एरर है ना, रिलेटिव एरर, ये हमें दिया है। परसेंटेज एरर दिया है, दिस इज 2%। डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इक्वल्स टू 2%, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा वी बाय वी टाइम्स 100, यानी कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे ये आप लोग बताओ। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। करो बेटा, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे इसको। इससे ज्यादा हिंट नहीं देना चाहिए और ना मैं दूंगा। आंसर्स निकालिए और हैंड रेज कीजिए, अगर कर पाए तो अच्छा, नहीं तो मैं करा ही दूंगा। बट अटेम्प्ट सब करेंगे, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है। चाहे एक लाइन लिख पाओ चाहे कुछ भी ना लिख पाओ, बट अटेम्प्ट करेंगे। दिमाग पे सब लोग जोर डालेंगे, नहीं डालेंगे तो दिमाग ठस हो जाएगा सबका। फिर एग्जाम में एकदम से तो चलेगा नहीं, अभी चलाएंगे तभी कुछ रिस्पॉन्स करेगा। एक मूवी है ना, उसमें डायलॉग भी है कि सुन तो रहे हो पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। तो तुम भी सुन तो रहे हो बट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो बेटा, तो आई नीड रिस्पॉन्सेज। देखो ये क्वेश्चन करा के आपको वो डायलॉग दिखाऊंगा मैं, सुन तो रहे हो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। सब लोग करेंगे अटेम्प्ट।
कितने बच्चे अटेम्प्ट कर पाए बेटा? लग रहा है काफी बच्चे सरेंडर हो गए हैं कि अभी बचे हुए हैं 12 मिनट, तो छोड़ देंगे सर कर थोड़ी रहे देर। कर लिया? कर रहे हैं सर, 1 मिनट। करो करो। देखो थर्मोडायनेमिक्स दिखाऊंगा फिर मैं आपको। एक स्टूडेंट का आंसर आया है, पायल का। हर्षितिका ऑप्शन बी। ओके, कोई और भी कर रहा है क्या अटेम्प्ट? एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपको ना एक ऐसी चीज दिखाऊंगा मैं फिजिक्स की, जिसमें जो भी आप 11th 12th में जितना भी पढ़ोगे हर एक चीज यूज हो रही है उसमें। टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन ऐसा है उसमें, एवरीथिंग ऑफ फिजिक्स इज बीइंग यूज्ड। साक्षी का आंसर बी आया। बी ऑप्शन आ रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स का। अगर बी आ रहा है तो फिर टाइम इतना काहे लग रहा है भाई? अगर बी ऑप्शन आ जा रहा है देन व्हाई यू आर टेकिंग सो मच ऑफ द टाइम? अभी फील में बोलने वाला था, व्हाई यू आर टेकिंग सो मच ऑफ द टाइम ब्रो। फिर सोचा यहाँ पे तो ब्रो वाले लोग कम होंगे शायद इस बैच में। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है सबका। ऑप्शन बी, 1 2 3 4 5 लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, इसके लिए इससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है पायल बेटा बताओ क्या है आपका आंसर? पायल 6%। ठीक है, ठीक है। तो 6% जिसका भी आया है, कोई एक्सप्लेन, साक्षी आप एक्सप्लेन करेंगे 6 कैसे आया? सर क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, मतलब 2 को। देखो फॉर्मूला बिल्कुल सही बताया, यही देखते हैं। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड कि देखो v इक्वल्स टू समथिंग समथिंग 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आर क्यूब। तो जब पावर में जो वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे पावर के वैल्यूज क्या थे? अगर मैं डेल्टा v बाई वी लिखूं तो दैट विल बी 3 टाइम्स डेल्टा r बाई आर। क्यों? क्योंकि पावर जो था वो इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा भाई। यही तो बताया था कि आर क्यूब इक्वल्स टू आर इंटू आर इंटू आर। जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसमें एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर ऐड होगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर।
तो क्या हुआ कि जो पावर में था 3 वो आ गया सामने मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 3 था सामने मल्टीप्लिकेशन में आ गया। दिस मीन्स कि डेल्टा V बाई V, अब चाहे 100 हो दोनों साइड, मान लो परसेंटेज की बात कर लें, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे उसको रखो चाहे मत रखो, है ना, 100 तो कट भी जाएगा दोनों साइड से, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 टाइम्स व्हाट, एरर इन मेजरमेंट ऑफ R इज इक्वल टू एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो कितना परसेंट हुआ, 3 टाइम्स 2 6%। कितने बच्चे ऐसे करे हैं, इस तरीके से कर पाए, हाथ ऊपर करो, गिव मी ए हाई फाइव। ओके 6 बच्चे, बाकी सब सो रहे हो क्या यार मीटिंग ज्वाइन करके? यहाँ पे देखो एक बताता हूँ मैं, अटेंडेंस इज नॉट कंपलसरी, ना कोई आपकी अटेंडेंस देख रहा है ना कोई आपकी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस तो खैर हम देखेंगे कि कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, या फिर आपको हेल्प भी करेंगे, बट अटेंडेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा। तो अगर सिर्फ आप अटेंडेंस के लिए यहाँ पे दुखी हो रहे हो, तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि देयर इज नो सच कंपल्शन, राइट। बट आप लोग पढ़ें, हमारे साथ जुड़ें, तो वो फिर मजा आ जाएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन होगा ना, तो क्या होगा, कुछ बच्चे जो भी आंसर दे रहे हैं वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर उनकी खबर को हम लोग बैच में बताएंगे कि देखो आपके बैच में ये बच्चा या ये बच्ची पढ़ रही थी, ये हो गई सेलेक्ट। फिर जो गिल्ट फैक्टर अंदर से आएगा ना कि यार आई वाज आल्सो इन द सेम बैच, आई वाज आल्सो गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी, आई वाज आल्सो प्रेजेंटेड विद द सेम टीचर्स, बट आई लॉस्ट दैट टाइम, आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। तो या तो यार आप बेटर इन्वेस्ट कहीं और कर लो, है ना, कुछ और सीख लो। अगर क्लास में आ रहे हो तो देन यू शुड लिसन केयरफुली एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। चलो, क्योंकि ऐसा होगा ही यार, क्लास में बच्चे सेलेक्ट होंगे ही। हमारी बैच में, हमारी क्लास में जितना है ना, उसमें से 5 6 7 8 स्टूडेंट का तो मैं बोल सकता हूँ कि इतने तो सेलेक्ट होने वाले ही हैं फाइनली। उन्हीं का नाम लेंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार शी वाज स्टडिंग विद मी, ही वाज स्टडिंग विद मी, और अब देखो वो सिलेक्टेड है और मैं रिजेक्टेड हूँ। तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, क्लास में फोकस से सुनना होगा, क्वेश्चंस करने होंगे और इंटरेक्ट भी करना होगा। तो ये तो पहले ही क्लियर कर लिया था, एक लेक्चर पूरा इसी पे हमने वेस्ट किया था या यूज किया था बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सबको समझ आया ना, इसका सॉल्यूशन Yes, मैंने, sir. इसका Yes, सॉल्यूशन sir. बेटा मैंने इसमें डिटेल में डाल भी रखा है नोट्स में, ठीक है। तो थोड़ा जोश में आ जाओ, थोड़ा होश में भी आ जाओ यार, पढ़ो यार पढ़ो, तुम्हारे पास ऑप्शन है, सब कुछ मिल रहा है और घर पे बैठे हुए मिल रहा है, दैट इज अनदर बिगर एडवांटेज ना। इतने रात तक आप पढ़ पा रहे हो, अगर कहीं बाहर जाना होता वही शाम को 5 बजे के बाद, किसी कोई लड़की को अलाउ नहीं करता है 6 बजे के बाद, बोलता है कि बेटा ऐसा करो घर आ जाओ, हो रही है कोचिंग, होता ही है ना। अभी इंडियन सोसाइटी उस लेवल पे नहीं आई है यार, दैट इज ए हाईली Yes, प्रैक्टिकल sir. सिचुएशन। तो सब Yes, लोग sir. बोलेंगे कि बेटा 5 बज गए 6 बज गए बस अब तुम घर ही रहो, इससे बाद इतना लेट ठीक नहीं है। अदरवाइज सम फैमिली मेंबर हैज टू अकम्पनी द गर्ल, ताकि पीस ऑफ माइंड दोनों साइड रहे, कोई परेशान ना हो, है ना। तो इसलिए अभी अपॉर्चुनिटी है, 11 बजे में, स्टिल वी आर एबल टू लर्न, स्टिल वी आर एबल टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी एंड द टाइम। तो यही है कि यार अगर आप बैठे हो क्लास में लॉगिन करके तो पूरे होश में रहो, आपको टाइम Yes, मिल रहा है sir. लाइक आधा या 1 घंटा, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि इतने लॉन्ग स्ट्रेच में नहीं पढ़ पा रहे, तो आप ऐसा आदत डाल लो कि स्कूल के बाद थोड़ा रेस्ट कर लो, एक बार कमर सीधी कर लो, थोड़ा नींद नैप ले लो, पावर नैप, उसके बाद आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अलार्म लगाओ उठो। तो वो जैसे जैसे आप हैबिट बनाओगे वो हैबिचुएट हो जाओगे यार। और अगर टारगेट कर रहे हो नीट को, कुछ बच्चे जैसे जेई के बैचेज है मेरे पास, वो जेई को टारगेट कर रहे हैं, तो दिस इज द हार्श रियलिटी कि जितना बड़ा कंपटीशन अभी इस एग्जाम में है, देन यू शुड स्टडी, है ना। 12 1 बजे तक तो पढ़ो बेटा, 12 बजे तक तो सभी पढ़ो, ठीक है। 6 से 7 घंटे सो लो जहां भी आपको टाइम मिले, कोई ज्यादा ही नींद का प्यारा है तो 7 7.5 घंटे सो लो, इतना सो। उसके अलावा जितना भी तुम्हारे पास टाइम एनर्जी है फॉर द नेक्स्ट 1.5 ईयर, उसको सबको अपने प्रिपरेशन में लगाओ। जितने बच्चे सीरियस हैं, देखो सब सीरियस भी नहीं है मुझे पता है, सब लोगों ने एग्जाम दिया है, दे हैव ज्वाइंड कोचिंग, ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट जो रियली सीरियस हैं, दे आर डेफिनेट अबाउट देयर गोल, कि उनको दिमाग में है, तो दे शुड इन्वेस्ट एवरी बिट ऑफ देयर टाइम, एवरी बिट ऑफ देयर एनर्जी इनटू दिस प्रिपरेशन, राइट। उसमें हम आपको हेल्प कर रहे हैं, जितना कर पाएंगे हम करेंगे। अदर सोर्सेज अगर आपको चाहिए वो मैं शेयर पर्सनली कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना यूटिलाइजेशन कर लोगे वो आपको हेल्प करेगा, राइट। किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा इसी से, किसी का नहीं हुआ
बहुत बच्चों का हो जाएगा मुझे पता है, बट किसी का नहीं हुआ और उसने एनर्जी भी लगाई थी, स्टिल शी कैन टेक अ नेक्स्ट चांस, बट वो बेटर सिचुएशन में होगी फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, है ना। 12th जब आप कर लोगे, आपने एक बार पूरा टाइम दिया, आपको पता है प्रिपरेशन का, क्वेश्चंस का पता है, फिर भी अगर ड्रॉप भी करना कोई बच्चा चाहेगा तो वो ड्रॉपर भी एक बेटर सिचुएशन में रहेगा अगर उसने 1 से 1.5 साल पूरा अपना फुल्ली इन्वेस्ट किया है, पूरी एनर्जी लगाई है। ठीक है सोनम बेटा, डाउट पूछो। सोनम चंडेल। ठीक है, हाँ जी, तो ये कर लेना बेटा, ठीक है। ये सबका सही आया जिन्होंने आंसर किया 6%, राइट। अब ये मत सोचना यार सर गुस्सा कर रहे हैं, बेटा मैं बस बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, 1-2 बार बताऊंगा, उसके बाद चिल चलेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, जिनको पढ़ना है वो स्टूडेंट मैं रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर चुका हूँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं वैसे इस बैच में, काफ़ी सारे बच्चे हैं टैलेंटेड, कुछ करना चाहते हैं और कर भी लोगे बेटा, शाबाश, लगे रहो। ठीक है, तो 6% वाज द आंसर, ये जो निकाल पाए। ठीक है भाई, निकल गया। अब देखो एक चीज दिखा देता हूँ मैं, फिर अपन लोग कल एक क्वेश्चन मैंने डेलिबरेटली छोड़ दिया है, इसके बाद वर्नियर कैलिपर करेंगे, बट ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से कराऊंगा, है ना। Yes, sir. उससे पहले शायद संडे का टेस्ट हो जाएगा आपका, तो ये वाले टॉपिक जो है ना वर्नियर कैलिपर और ये आप नोट्स से एक बार पढ़ लेना बेटा, बहुत इजी है। अगर हमारी क्लास नहीं रही तो आप यहाँ से पढ़ के संडे वाला टेस्ट दे दो, उतना कोई सीरियस मामला है नहीं उसका, क्योंकि वो हमारा इंटरनल टेस्ट है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस बैच में अगर थोड़ा ऑन एन एवरेज कम स्कोर आया तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टॉपिक्स, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मैं डेलिबरेटली छोड़ रहा हूँ क्योंकि इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग, व्हेन आई विल बी स्टार्टिंग द क्लास, तो फिर से ताकि हमें एक चांस मिले इन सब चीज़ों को दोबारा से सुनने का। तो जब जब हमारा ब्रेन बार बार एक चीज़ को सुनता है तो हमारी हैबिट क्या होती है, इट ट्राइज टू एक्सेप्ट द थिंग्स, इट ट्राइज टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। तो उसको बार बार हैबिचुएट होने के बाद वो लगने लगता है कि ऑब्वियस चीजें लगने लगती है, यार दिस इज ऑब्वियस, है ना। जैसे हमें क्या लगता है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऑब्वियस लगता है बिकॉज वी हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम्स, ABCDEFGHIJKL, ये ऑब्वियस है। वाई? बिकॉज जब हम छोटे थे हमने उसको बार बार रिपीट किया, दैट्स वाई आई ट्राई टू रिपीट एवरीथिंग, आई ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग। तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से फ्लो में रखेंगे ना, तो बेटा आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए डेलिबरेटली ये क्वेश्चन रखा गया है ताकि ये पूरा का पूरा एरर और उसका ये रिवाइज किया जा सके, फिर हम ये अटेम्प्ट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो अब आज Yes, की sir. क्लास का खेल यही खत्म होता है। उससे पहले एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो, ये क्या चीज है, कोई बताएगा मुझे? पीछे से देख लो, कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट है, Sir, पता नहीं. बैटरी। कोई तो बोल रहा है। तो बैटरी। नहीं बैटरी नहीं है बेटा, बैटरी नहीं है, कंप्यूटर का कंपोनेंट है, स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, सर हार्ड हार्ड ड्राइव है। ठीक है, अब ये एक ऐसा डिवाइस है, इसमें आपकी 11th की और 12th की सारी फिजिक्स लग जाने वाली है। पूरा अगर फिजिक्स को समझने लगोगे ना कि सर ये वाला चैप्टर कहाँ लग रहा है, ये वाला चैप्टर के कंसेप्ट कहाँ लग रहे हैं, ये वाले सब कुछ लग जाएगा इसी में। ये बनते बनते सारे की सारी जो नॉलेज आप सीखोगे सब यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे चलेंगे बताता रहूंगा, इसको खोल दूंगा मैं, हार्ड ड्राइव को खोल देंगे, इसमें अंदर क्या है वो सब दिखाएंगे और एक एक चीज समझाता चलूंगा ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहे। ठीक है, तो बस यही दिखाना था बेटा, ये Yes, हार्ड sir. ड्राइव है, जैसे जैसे हमारे चैप्टर बढ़ते जाएंगे ये खुलती जाएगी, देखते जाएंगे, थोड़ा मजा भी आएगा कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा आसपास की दुनिया में कुछ इससे रिलेटेड। ठीक है बेटा, वी कैन ड्रॉप ऑफ, एंड इफ somebody has some doubt, some student has some doubt, then they can stay back and raise their hand, we will clarify those, otherwise you can drop off.